Okay guys, in this video we will be starting electronic configuration. ठीक है, अब इसमें ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसमें क्या क्या शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं. ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स क्या हैं. ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. सो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सब शेल्स एंड शेल्स होते क्या हैं. ठीक है, और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्यूपाई करते हैं, एक्कोमोडेट करते हैं. उस तरह से हमें जब पता चल जाएगा सो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शेल्स. सो अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि क्या कर रहा होता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है ना सर्कुलर पार्ट्स. ठीक है, जिसको हमने कहा कि शेल्स हैं या ऑर्बिट्स होते हैं. ठीक है, और हर शेल की हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है. सो हम क्या कहते हैं शेल को, हमने नेम दिया था ना, बोहर्स थ्योरी हमने पढ़ा था, तो इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं. ठीक है, और हर शेल की हमारे पास क्या होती है, कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं उसको, हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं हर शेल को. ठीक है, एन इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है हमारे पास कि फर्स्ट शेल है, दैट इज़ हम कहते हैं के शेल है. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है कि डिफरेंट शेल्स होते हैं. एक मिनट मैं लिख के दिखाती हूँ. एन अगर 1 है तो हमारे पास कौन सा शेल होगा, के शेल है, राइट. इसी तरह से अगर हमारे पास एन की वैल्यू अगर 2 है तो हमारे पास नेक्स्ट शेल क्या होगा, के बाद एल शेल हो जाएगा, राइट. एंड देन इफ़ वी हैव एन इक्वल्स टू 3 देन इट बिकम्स व्हाट, एम शेल. ठीक है, इस तरह से हमारे पास सो ऑन चलता रहता है. ठीक है, एन 4 हो जाएगा तो वो एन शेल बन जाएगा. ठीक है, इस तरह से होता चला जाता है. देन क्या है कि जैसे हमारे पास एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी. ओके, सो एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी वो भी इंक्रीज करती जाएगी. ठीक है, एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी. इट मीन्स कि जितने ज़्यादा हमारे पास शेल्स एडअप होते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या क्या इंक्रीज होते जाएगा, डेफिनेटली हमारे पास इलेक्ट्रॉन. देखें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. फर्स्ट शेल में इतना था, सेकंड में इतना हुआ और थर्ड में इतना ज़्यादा हो गया, तो उसका डिस्टेंस बेसिकली इंक्रीज़ कर जाता है. ठीक है, एन की वैल्यू इंक्रीज़ करने से क्या क्या इंक्रीज़ होता है, डिस्टेंस एज वेल एज एनर्जी भी इंक्रीज़ करती जाती है. ठीक है, सो ये दो चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं. ओके, देन वी हैव सब शेल्स. अब सब शेल्स क्या आते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा अभी, शेल्स. सो अब हम सब शेल्स की बात करते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इसकी डेफिनेशन कि ये जो शेल्स हैं एंड सब शेल. ठीक है, ओके, शेल और द एनर्जी लेवल इज सब डिवाइडेड इनटू सब शेल एंड सब एनर्जी लेवल. ठीक है, अब ये जो शेल हैं इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो सब शेल बन जाएंगे. ठीक है, इसी तरह से ये इन्हीं को हमने क्या कहा था, शेल्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स, राइट. सो व्हेन वी सब डिवाइड दैट सब शेल या एनर्जी लेवल तो हमारे पास सब क्या बन जाएगा, सब शेल बन जाएगा, सब एनर्जी लेवल बन जाएगा. ठीक है, तो अब क्या है कि जो एन वैल्यू है ऑफ द शेल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द सब शेल. ठीक है, अब क्या है कि जो हमारे पास सब शेल का सिंबल होता है उससे पहले हम एन की वैल्यू को प्लेस करते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको भी और पढ़ाऊँगी भी, समझाऊँगी भी. ठीक है, लेकिन जैसे कि 1s है, ठीक है, 2s है, तो उसमें ये क्या है, ये s जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल. इससे पहले हमने क्या, ये जो बेसिकली जो नंबर दिया है, ये 2 है, ये 1 है, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास शेल नंबर को शो करता है. ठीक है, कौन सा नंबर शो कर रहा है, शेल नंबर, राइट. ओके, एंड देन क्या है कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिए. अच्छा, ये हो गया हमारे पास. फॉर इंस्टेंस जैसे कि एन की वैल्यू 1 है तो के शेल हो गया. ठीक है, एंड इट हैज़ ओनली वन सब शेल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1s. ठीक है, अब एन की वैल्यू अगर 1 है तो के शेल हो जाएगा. ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को, अभी हमने बताया. ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसके सब शेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखते हैं, इसके सब शेल को हम 1s लिखेंगे. क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही क्या होता है, सब शेल होता है. ठीक है, सो हमने 1 लिख के सिर्फ s लिखा है. ठीक है, इसके आगे हमने p d f और भी होते हैं तो वो नहीं मेंशन किया क्योंकि फर्स्ट शेल के पास सिर्फ 1 ही सब शेल होता है. देन हमारे पास जब हम सेकेंड शेल की बात करेंगे विच इज़ द एल शेल, उसके अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 2 सब शेल्स होते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, 2s एंड 2p. p एक और आ गया. ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं हमारे पास सब शेल्स, s p d एंड f, राइट. तो ये मैंने आपको पहले से बता दिया अभी. ठीक है, अभी बताऊंगी भी आप लोगों को साथ साथ जो बुक में आता जाएगा. ठीक है, उसके बाद इसमें ये भी आप लोग याद रख लेंगे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एकोमोडेट कर सकते हैं. द एस शेल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. पी शेल एकोमोडेट कर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स. डी कैन एकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स,
10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर F एक्यूमुलेट कर सकता है 14 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 6 10 एंड 14, राइट। अब हमारे पास अगर थर्ड होगा शेल विच इज़ नोन एज अ के शेल, तो इसके अंदर हमारे पास सॉरी के कह रही हूँ, इट्स M शेल, राइट। सो अब हमारे पास N3 है, M शेल है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब सब शेल्स कितने होंगे, इसके पास 3 सब शेल्स होंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट इट लाइक 3s 3p एंड 3d, ठीक है। वाइल n हमारे पास क्या होता है, n के अंदर हमारे पास 4 सब शेल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्स्ट शेल है तो वन सब शेल, सेकेंड है तो सेकेंड के पास 2 सब शेल्स, if it is the third shell, ठीक है, then it would have how many subshells, 3 subshells, and 4 है तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 का क्या मतलब है, हमारे पास ये n शेल होगा, राइट। और इस तरह से इसके पास 4 सबशेल्स हो गए, लाइक 4s 4p 4d एंड 4f, राइट। सो यहाँ तक समझ आ गई। एंड देन फिर वही वाली बात है यहाँ पे कि s के अंदर क्या होंगे, 2 मैक्सिमम एक्यूमुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। p में 6 हो जाएंगे एंड देन d में हमारे पास 10 हो जाएंगे। इन द f इट कैन एक्यूमुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर इसके बाद बेसिकली अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं इसके अंदर। सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द सबशेल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सबशेल इज गिवन बिलो। तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह से एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। 1s के पास मिनिमम एनर्जी होगी, 2s में थोड़ी ज़्यादा है, 2p में और ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी का लेवल इंक्रीज़ करते चला जाता है और इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना होता है, ठीक है। सो और ये हमारे पास बेसिकली होता है अच्छा मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। सो ये आप लोगों ने याद करना होता है, राइट, कि हमारे पास पहले आएगा 1s देन 2s है, फिर उसके बाद 2p की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, देन 3s आता है, देन 3p है, फिर उसके बाद 4s आता है, देन हमारे पास 3d होता है, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है, ये आगे। और ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी कि किस तरह से हमारे पास हम पूरा एक इसको एक सेट करते हैं, ठीक है। मतलब एक हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी इंक्रीज़ करती जाएगी, तो बहुत सारे हमारे पास ये जो हैं 4f भी हमारे पास आएगा और भी डिफरेंट शेल्स आएंगे और उसके सब शेल्स आएंगे, तो किस तरह से पूरा एक ऑर्डर बनता है तो आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हम अरेंज करते हैं एंड ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है तो हमने कौन सी वाली पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखना है, ठीक है, किस शेल को किस सब शेल को। सो इस तरह से, ठीक है। अब देन क्या है कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आप सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे, क्या हमें पता है कि जो एस शेल है इसमें हमारे पास 2 मैक्सिमम एकोमोडेट करता है, तो हमने इसमें 2 फिल कर लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं, अगर और एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसके अंदर फिल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या होती है हमारे पास कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, राइट, इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वेरियस एलिमेंट्स बाय यूजिंग ऑफ बो प्रिंसिपल, ठीक है। यही जो मैं आप लोगों को बात बताई थी कि इसकी एक एनर्जी की मतलब एनर्जी पे डिपेंड करता है कि हमने सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले को फिल करना है सब शेल को, ठीक है, एंड देन वी हैव टू मूव ऑन टू द क्या के टू द नेक्स्ट शेल, ठीक है। और इसके भी उस सब शेल में हम सबसे पहले फिल करेंगे विच वुड हैव द लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। इस तरह से हम फिर बढ़ते चले जाते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद फिर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, फिर और ज़्यादा होगी एनर्जी, इस तरह से। सो ये बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल शो करता है, सो दिस इज़ ऑफ वो प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोएस्ट एनर्जी सबशेल दैट इज़ अवेलेबल फर्स्ट, ठीक है। जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला हमारे पास क्या होगा, सबशेल अवेलेबल होगा हमें, तो सबसे पहले हम उसके अंदर फिल करेंगे, देन वी विल मूव ऑन, ठीक है, इस तरह से हम फिल करते जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले वो 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3p 3s, ठीक है, देन 3p, इस तरह से हम फिल करते जाएंगे, ठीक है। सो ये कौन सा हमारा प्रिंसिपल है हमारे पास, ऑफ बो प्रिंसिपल, ओके। तो यहाँ तक हमारे पास ये वाला टॉपिक फिनिश हुआ हमारे पास, ठीक है। एंड देन हम पढ़ते हैं अब आगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बता दिया कि वंस अगैन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट सबशेल्स ऑफ एन एटम, ठीक है, वही बात है, उसी को उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके बता दिया कि हम जब डिफरेंट सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
अब वो हम कैसे करेंगे तो अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ये सिंबल्स होते हैं, इनके साथ क्या होता है, एटॉमिक नंबर्स मेंशन होते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर्स क्या बता रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि इसका सिंबल ये है, उसके साथ एटॉमिक नंबर ये हैं, तो इट मीन्स कि हमें क्या पता चल गया कि इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिर क्या करेंगे, जब हमें ये वाली हायरार्की यू कैन से कि एक ऑर्डर पता होगा कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी सबसे कम है, इसके बाद ये ज़्यादा है, तो हम फिर इसको ईज़िली हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर सो अब हम देखते हैं आगे की तरफ। सो बिकॉज एनर्जी सब शेल इंक्रीज इन द ऑर्डर, इस तरह से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 5 सब शेल्स अवेलेबल होंगे तो हम इस तरह से इसको फिल करते जाएंगे कि 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। सो हाइड्रोजन में बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन 1, राइट। सो अब इसके पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए ये तो ईजिली 1s के अंदर ही फेल हो जाएगा। यू नो कि s वाले सब शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो अब इसके पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो ईजिली से इसी फर्स्ट शेल के अंदर ही और इसी सब शेल के अंदर आराम से फिल हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s1, ओके। देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ हीलियम, ठीक है। अब हीलियम में क्या होता है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 2, राइट। सो इफ़ इट इज़ 2 तो इट मीन्स कि हमारे पास ये भी फर्स्ट शेल में फिल हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर मैक्सिमम कितनी टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है, सही है। सो उसमें हमारे पास 2 आ जाएगा। सो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हीलियम, इट इज़ 1s2, ठीक है। देन वी हैव लिथियम। सो लिथियम को अंदर अब हमारे पास क्या होता है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 3, ठीक है। हाउ कैन वी राइट इट, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। इसका इस तरह से हम इसको सिंबल को मेंशन करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर ऐसे आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा कि अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट शेल में तो फिल हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सो इसके लिए हमें एक सेकेंड शेल की भी ज़रूरत होगी। सो हमारे पास सेकेंड क्या था, 2s2, ओके 2s। तो अब 2s, इसमें भी s है, तो s क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है, बट हमारे पास अभी एक ही रह गया है, तो हम एक ही को यहाँ पे फिल कर देंगे। सो दिस वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम, ठीक है। देन वी हैव बेरिलियम। तो इसी तरह से हम फिल करते जाएंगे, ठीक है। बेरिलियम में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का होता है हमारे पास 4, ठीक है। और बेरिलियम का जब 4 है तो इट मीन्स कि इसका क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास दोनों शेल्स क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है। इट वुड बी 1s2 2s2, ठीक है। इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। तो जब हमारे पास क्या है कि 2s वाला भी फिल हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वाले की तरफ मूव कर जाएंगे, फिर हम 2p की तरफ आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई और एलिमेंट आ जाता है, लाइक बैरियम हमारे पास बल्कि बोरॉन है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, और इसका होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 5। सो हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे इसके अंदर फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, ओके। इस तरह से मैं लिख के दिखा देती हूँ हम लोगों को। सो इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। फिर इस तरह से हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो 2 हो गया। इसके अंदर p बेसिकली हमारे पास 6 एलिमेंट्स को, 6 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। सो ये देखें अब इस तरह से इंक्रीज़ करता जाएगा। और नियॉन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, नियॉन तक आके ये भी हमारे पास फिल हो जाएगा, यानी कि सेकेंड शेल भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन अब जब ये सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम थर्ड शेल की तरफ मूव करेंगे, और थर्ड शेल में भी पहले 3s को हम फिल करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास सोडियम का 11 है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक और फिल कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम था 12, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या किया, इसके अंदर 2 हो गए, ठीक है। तो इज़ इट ईजियर, तो ये आसान है, ठीक है। आप लोग करें इसकी प्रैक्टिस और ये इजीली हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आई कि फर्स्ट शेल में हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट शेल है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर जब नेक्स्ट शेल हमारे पास ऐड अप होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो ये 6 7 8, ठीक है। तो यानी पूरे सेकंड शेल में हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं थर्ड वाला भी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा कि जब हम 3s को फिल कर लेंगे तो 3p की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड देन इस तरह से हम फिलअप करते चले जाएंगे, जैसे मैंने आप लोगों को पूरा ऑर्डर बताया था इंक्रीजिंग एनर्जी वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इज़ इट ईजियर फॉर यू टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, सो येस इट वुड बी ईजियर फॉर यू, आई होप सो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये हमने देखा था, चलिए मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ।
कि अगर हमारे पास देखें मैग्नीशियम का था हमारे पास 12, तो यहाँ तक फिल हुआ था, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है एलुमिनियम का, ठीक है, और एलुमिनियम का उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर है 13। सो हम कैसे इसको फिल करेंगे, इट वुड बी 1s2 2s2 2p6, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिल। यहाँ तक कितने हो गए, 6 7 8 हो गए। इट मीन्स टोटल मिला के हमारे पास बन गए 10, राइट। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एडअप हो गए। अब कितने रहते हैं आपके पास, ये तो 13 थे, ठीक है, तो 3 और रहते हैं। थर्ड सेल भी स्टार्ट हो गया, इसमें भी 2 हो गए। अब हमें एक और सब शेल की ज़रूरत है इसमें, तो 3p हमारे पास नेक्स्ट सब शेल होगा और इसमें हमारे पास बन जाएंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा और, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, 13 के लिए हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, ठीक है। देन वी हैव Si, ठीक है, सिलिकॉन है ये, एंड इसके एटॉमिक नंबर होता है 14। एंड इसके लिए क्या होगा, सो हमारे पास p के अंदर मैक्सिमम कितना एकोमोडेट कर सकता है, इट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो हम 6 तक फिल कर सकते हैं, ये इजीली आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम करते जाएंगे, या फिर मैं ऐसे करती हूँ कि इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है, एंड 3p2 बन जाएगा ये, ठीक है। देन हमारे पास है ये फॉस्फोरस, ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, सिमिलरली इस तरह से आप फिल करेंगे एंड देन ये 3p3 बन जाएगा, राइट। देन यू हैव दिस सल्फर 16 है और 16 के लिए 3p4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लोराइड है तो इसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 17 ये हो गया एंड देन इट्स 3p5, राइट। एंड देन हमारे पास हो गया आर्गॉन एंड इसका 18 होता है और ये बन गया हमारे पास 3p6 पे, यहाँ पे आके ये भी शेल हमारे पास एंड हो गया, ठीक है। और बल्कि शेल तो एंड नहीं हुआ, अभी तो एक और भी रहता है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। दिस फिगर शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल लास्ट, ओके, ऑक्यूपाइड फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स हैं, इन सब का उन्होंने क्या कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर दिया अप टू आर्गॉन, ठीक है, जहाँ तक हमने यहाँ पे देखा है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं, बाकी भी और भी डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सही। तो कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्लोराइड के लिए क्या होगी, क्लोरीन, सॉरी, तो इसमें क्या है, क्लोरीन के लिए तो मैंने आपको बता दी है, ये हो जाएगी हमारे पास, चाहे वो कोई भी आइसोटोप हो, ठीक है, चाहे वो क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, दोनों के लिए हमारे पास यही होगी, बिकॉज यू नो के आइसोटोप्स में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम ही होते हैं, ठीक है। तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन यही होगी। एंड देन अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में यही वाली आ जाएगी, ये दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हुआ चैप्टर एंड, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो वो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। सो अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, सो यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और थैंक यू सो मच।